कदाचित् कालिन्दे तटवेपिन सङ्गीत करावो मुराभिरीनारे वदन कमलास्वा मधुपा रमा शम्भो ब्रह्म मरपति गणेश चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतो मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतो मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतो मे भुजे सौदे वेणु शिरसे शिखिपेक्षं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्द वनवासति लीला परिचय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतो मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतो मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतो मे महाम्बोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन्तासादान्त सहज बलवद्रेण बलिना सुभद्रामध्यस्थ सकल सुरसेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतो मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतो मे जगन्नाथ
पारावार सजला जलदक्षिणी रुचिरो रमावाणी राम स्फुरदमलपङ्के अहोमुख सुरेन्द्रेराराध्य श्रुतिगणशिखागीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हरे कृष्ण। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। आज आप सब इस रथ यात्रा के पवित्र दिन में इतनी सुबह सुबह हमारे साथ ज्वाइन किए। लगभग 36 पार्टिसिपेंट्स हैं आज। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आशा करूंगा कि आज का ये प्रातः काल में आप भगवान जगन्नाथ जी के लिए रथ यात्रा के पवित्र दिन पर बहुत कुछ जानने के लिए आपको मिले और आपकी साधना में और भी प्रगति हो। तो आज का होस्ट मैं नहीं हूँ, आज का होस्ट तो कोई और है, लेकिन मैं तो बस शुरू कर दिया। सो विदाउट मच अडू, लेट्स वेलकम द होस्ट ऑफ दिस सेरेमनी। हरे कृष्णा। वेलकम वेलकम। ISKCON Cuttack Japa group welcomes you all on this auspicious Rath Yatra to the morning lecture. Without taking any more time by my cuteness, let us just go straight to the morning lecture in a countdown of 5, 4, 3. ए रुक रुक, अयो तेरे को मैं बोली थी ना हिंदी में बोलने का। मेरे प्रिय प्रभु जी और माता जी, ध्यान दीजिए, कथा की समय शुरू हो चुकी है। ISKCON कटक की गाड़ी आ चुकी है। बिना समय नष्ट किए चलिए मैं आप लोगों को ले चलती हूँ सीधा कथा की ओर। ए बुड़बक, चल काउंटडाउन कर। Yes, yes. 3, 2, 1, and go! दीवाना हुए पागल, दोनों अनमोल भक्त मेरे अगल बगल। ये देखो। वाव! वाव! हरे कृष्णा। आज के रथ यात्रा के इस शुभ तिथि पर आप सबको मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। आज रथ यात्रा के इस शुभ तिथि पर इस देश प्रेम में प्रभु जी हम सबको रथ यात्रा के बारे में कुछ कथा सुनाएंगे। इसको लेकर मैं तो बहुत ही उत्साहित हूँ। आप सब हैं तो चलिए सुनते हैं कि इस देश प्रेम में प्रभु जी के मुख से रथ यात्रा के बारे में कुछ कथाएं। आइए, हरे कृष्णा। ऐसा दिन, ऐसा समय, ऐसे स्पीकर और ऐसा टॉपिक ना पहले कभी मिला था और ना ही कभी आगे मिलेगा। आई होप यू गेट द मोस्ट एन्चेंटिंग एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ दिस मॉर्निंग।
आशा करता हूँ कि हमारे नादान बच्चे आपको तंग न किए हो। आखिर भला मेरा भी कोई क्यूटनेस है कि नहीं? तो बिना मेरे क्यूटनेस से वक्त बर्बाद किए चलिए आज की कथा को आरंभ करते हैं। रुको, क्या आप लोगों को पता है आज सुबह सुबह क्या हो गया? मेरे बोलने से अच्छा मैं आपको वो घटना की दृश्य दिखा देता हूँ। देखिए। अरे भाई कहाँ चले? कहाँ चले मतलब? आज क्या? आज रथ यात्रा है। और रथ यात्रा यानी कॉलेज छुट्टी। और छुट्टी यानी मैं चला घूमने। घूमने? रथ यात्रा के इस पवित्र दिवस को तुम ऐसे ही गवा दोगे घूम के? गवा दोगे मतलब? अरे भाई तुम्हें नहीं मालूम, हमारे प्रिय प्रेमनिमय प्रभु जी हम सब नालायकों के लिए, हम सब नटखटों के लिए रथ यात्रा के ऊपर कथा लेकर आए हैं। मनोरथी जगन्नाथ। रथ यात्रा के ऊपर भी और मन के ऊपर भी कथा होगी आज सुबह 6 बजे। अच्छा, रथ यात्रा के ऊपर कथा? और नहीं तो फिर देर किस बात की? चलो चलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं ऑडिबल? यस प्रभु जी। हरे Yes, प्रभु जी। जय जय। सो नाइस। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। देवदेव जगन्नाथ प्रपन्नाथ विनाशन त्राहि मां पुंडरीकाक्षं पतितं भवसागरे। प्रभु पतितं भवसागरे, प्रभु पतितं भवसागरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। हरे कृष्णा। ये ड्रामा ने मुझे भुला दिया मैं क्या बोलने वाला हूँ। सच अ नाइस थिंग, सच अ नाइस ड्रामा। बस वाओ। तो आज का ये पवित्र पावनतम दिन में आप सब, हम सब इकट्ठा हुए हैं जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के बारे में, और हमारा मन कैसे जगन्नाथ जी की ओर जाए उसके बारे में श्रवण करने के लिए। तो हम आप सबका आभार है कि इतने सुबह सुबह आप लोग जुड़ करके IOF तरफ से, जपा ग्रुप के तरफ से जो मैनेजमेंट किया गया बहुत ही बढ़िया, वन ऑफ द बेस्ट आई वुड से। ये 2-3 साल में हमने जो कटक के लिए प्रचार किए, इसका बहुत बड़ा एक रिटर्न गिफ्ट हमें मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद IOF के सारे डिवोटीज। बड़े ध्यान पूर्वक, बड़े प्रेम पूर्वक आपने प्रस्तुत की। पहले जगन्नाथ अष्टकम, बाद में ये जो कार्टून आके वेलकम किया। हमें लगता है हम कार्टूनों के लेक्चर दे देते हैं। जबरदस्त। सो आज का हमारा टॉपिक है मनोरथ से जगन्नाथ। तो निमाई प्रभु ने वेलकम करते हुए बोला कि हम मन के ऊपर जानेंगे। छुट्टी को गवारा मत करो, छुट्टी को गवाओ नहीं, आइए मन के ऊपर जानेंगे और जगन्नाथ जी की कृपा के ऊपर जानेंगे। आज आप सबको पता है ये एक पवित्रतम दिवस है, पावनमय दिवस है, आषाढ़ी द्वितीया, जहां प्रभु जगन्नाथ अपने बहन सुभद्रा देवी और भाई बलदेव के साथ सेल्फ सेम विग्रह प्रिजाइडिंग डिटी श्री मंदिर से निकल करके राज रास्ता में आते हैं, गली नुक्कड़ में आते हैं और उनके जो भक्तगण हैं उनको दर्शन देते हैं। भक्त से ज्यादा मैं यूज करूंगा वर्ड पतित जन है, पतित पावन बनते हैं भगवान। आकर के सबको अपना कृपा को परोसते हैं, कृपा को बांटते हैं। ऐसा पावनमय दिवस वैष्णव के जीवन में, खास करके जितने लोग भी उड़िया हैं, वो कृतज्ञता अनुभव करना चाहिए कि हाँ, जगत के नाथ जगन्नाथ जगत के नाथ हैं, लेकिन हमारे अपने हैं। ये उड़िया का ऐसा कृतज्ञता के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जगत के नाथ हैं तो क्या जगन्नाथ नहीं, जगन्नाथ उड़िया के नाथ है। नहीं नहीं नहीं, ये गर्व की विषय हो गया। हमें ऐसा सोचना चाहिए जगन्नाथ जगत के नाथ होते हुए भी
मेरे अपने हैं, हमारे अपने हैं। ये ऐसा फीलिंग होना चाहिए, सौभाग्य का फीलिंग, कृतज्ञता का फीलिंग होना चाहिए। तो चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा हम विचार रखते हैं। कैसे आज आज के समय को आप देखिए, ये समय में हम तो जा नहीं सकते, हालांकि हम उड़िया हैं, और उड़िया नहीं होते हुए भी जगन्नाथ का प्रेमी देश विदेश में ग्लोबली इतने संख्या में हैं, लेकिन सब कोई तो जा नहीं सकता, सब कोई इतना भाग्यवान तो नहीं है जो नहीं जा सकता। क्या जगन्नाथ जी ने उनके लिए कुछ किया है? इसके ऊपर सुनेंगे कैसे मन के माध्यम से, मन के रथ से हम जगन्नाथ का दर्शन करेंगे, रथ यात्रा करेंगे, और भगवान जो कृपा को परसेंगे, आज बरसाएंगे, परोसेंगे, कृपा को बांटेंगे, उसमें भी हम भागी होंगे, ऐसा प्रार्थना करेंगे। तो कलियुग चल रहा है, आप सबको पता है, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। कलियुग में सत्वगुणों का कम होता है, लोगों का सुकृति नहीं होता है, लोगों को आध्यात्मिक विषय में रुचि नहीं रहता, बड़ा तकलीफ है। और हमेशा आप देख रहे हैं एक चीज कांस्टेंट है, और खास करके कोरोना काल में आपको लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, सबको अनुभव सा हो गया है कि कितना एंजाइटी, कितना डिप्रेशन, घर से बाहर नहीं निकल सकते, फ्रीडम का तो धज्जिया उड़ गया है। आप समझिए ऐसे टाइम में जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होना, हम कैसे वो कृपा को ले सकते हैं, कैसे वो अबंडेंस को फील कर सकते हैं, कृपा का हमारा सर पे हम फील कर सकते हैं, उसके ऊपर हम बोलने के लिए थोड़ा सा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, इतने संख्या में लोग आए। मुझे उम्मीद नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे इतने जल्दी, क्योंकि कितनों के घर में तो त्योहार भी है, मुझे मालूम पड़ा कितनों के घर में त्योहार भी है। सो चलिए विलंब ना करते हुए थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए भगवान कृपालु हैं, ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। हर रिलीजन में, हर धर्म में भगवान को कृपालु, कृपामय, दयालु ऐसा बोला गया है। जगन्नाथ जी भी वही है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो है कि कृपालु हैं भगवान, पर जगन्नाथ जी स्पेशल कृपा करते हैं, इसका एक उदाहरण रथ यात्रा के माध्यम से आप देख सकते हैं। भगवान अपने कृपा को अपने प्रेमी जीवात्माओं के ऊपर दिखाने के लिए, उनको अपने ओर खींचने के लिए, उनको ये जन्म मृत्यु संसार से उद्धार करने के लिए बहुविध प्रकल्प किया है, योजना किया है, मल्टीफैसेटेड प्लानिंग, मल्टीफैसेटेड प्रोजेक्ट। क्या क्या किया है? अपने अवतारों को भेजा, अपने अपने पद्म मुख से शास्त्रों को दिया, जैसे भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ऐसे अनेक ग्रंथ, वेद, उपनिषद, अरण्यक, इतिहास, पुराण, कितने ग्रंथों को दिया, ताकि वो पढ़ करके इंटेलिजेंस को यूज करते हुए, मन को शोधन करते हुए जीव आ सकता है। और क्या किया? तुलसी जी को लाए और गंगा जी को लाए, जल ब्रह्म और वृंदावन जैसा धामों को लाए, और अपने भक्तों को भेज करके सब प्रिंसिपलों को एक्टिवेट किया। कितना मल्टीफैसेटेड प्रोजेक्ट्स, कितने प्रोजेक्ट ले रहे हैं। केवल मेरे आत्माओं, मेरे प्रिय, आप लोग मेरे प्रेमी हैं, मैं आपको प्रेम करता हूं, आप लोगों को लाना है। He has a love for the lost soul who are affected by LUST, lust. And Bhagavad Gita is a love song, gift for the lost souls who are affected with lust. It's a sacred love song. So ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि पतित लोगों को उद्धार करेंगे। लेकिन जिनके जितने भी अवतार आए, क्या कोई ऐसा गली नुक्कड़ में आकर के घूम करके बोलते आ जाओ आ जाओ? नहीं, केवल वो जगन्नाथ जी हैं। क्योंकि जब कोई इनकारनेशन, जब कोई भगवान का स्वरूप विग्रह, अर्चा विग्रह का स्वरूप लेते हैं, कृपालु तो हैं, लेकिन उनको एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? उनके पास हमें जाना होता है, वो फिर नहीं आते हैं। एक बार मंदिर में श्री विग्रह का प्रतिष्ठा हो गया, प्रिजाइडिंग डिटी हो गए, फिर हम लोग उनके पास जाते हैं, कृपा भिक्षा करते हैं,
और वो कृपा करते हैं हमारे ऊपर, लेकिन वो फिर बाहर नहीं आते। लेकिन जगन्नाथ जी सारे ये जो नियम कानून है ना कि बाबा विग्रह बन गया तो हम जाएंगे नहीं, हमारे पास लोग आएंगे, या फिर विग्रह अगर थोड़ा सा टूट फूट गया तो विग्रह नहीं बनेगा, नहीं, उसको सब तोड़ दिया, लांग दिया। जगन्नाथ जी का विग्रह का अगर रूप देखेंगे वो कंप्लीट नहीं दिखते, हाथ है लेकिन आधा, पेड़ तो दिखता ही नहीं, आंखों का तो पलके ही नहीं है, अरे सब आधा आधा दिखते हैं, सब आधा अधूरा, सब टूटा फूटा दिखता है। लेकिन सबसे बड़ा पुजारी, सबसे बड़ा ब्राह्मण जिनका नाम है ब्रह्मा जी, जिनके 4 सर है, जिनके शरीर पूरा ज्ञान से भरा हुआ है, उन्होंने उनको प्रतिष्ठा किया, तो बेवकूफ तो नहीं है ना। ब्रह्मा जी के मुंह से वेद आता है, वेद के ज्ञाता है वो, और ज्ञाता वेद के स्रोत कौन है? भगवान। उनको ला करके अगर बोलते हैं कि ये आदि पुराण पुरुषम भगवान श्री जगन्नाथ जी हैं, उनको प्रतिष्ठा किए गए हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जगन्नाथ में कोई प्रॉब्लम है। ऐसा हो सकता है कि जगन्नाथ जी सारा प्रॉब्लम को, सारे नियमों को तोड़ दिया, लांग दिया, केवल पतित जीवों को उद्धार करने के लिए। ऐसे कृपामय, ऐसे दयालु भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भाई बहन तीनों आज पतित जीवों को उद्धार करने के लिए, उनको कृपा देने के लिए रास्ता में निकलते हैं। अपने पैलेसियल टेम्पल, प्रासाद है, मंदिर, उसको छोड़ देते हैं और खुद आते हैं। जीवों को भगवान के पास जाना होता है, लेकिन आज भगवान जीवों के पास आएंगे। भक्तों के पास तो भगवान आते ही हैं, उनको तो रेसिप्रोकेशन, आदान प्रदान होता ही है, लेकिन भक्त हो नहीं हो, कोई धर्म का अवलंबन करने वाले हो, कैसे भी आपका परंपरा हो, जगन्नाथ जी सबको कृपा करेंगे। खास करके उन लोगों को जो लोग जनरली नॉर्मली मंदिर में नहीं जाते, जा नहीं पाते, परंपरागत हो सकता है, या जा नहीं पाते, उनका इच्छा नहीं है, कुछ भी कारण हो, जगन्नाथ अपने कृपा दृष्टि बरसाने के लिए रास्ते में आते हैं, अपना मंदिर छोड़ देते हैं। कृपा के ये मूर्तिवंत स्वरूप हैं, पर्सोनिफिकेशन ऑफ लव एंड मर्सी। तो ऐसे पावनमय दिवस में आज हम जगन्नाथ जी के बारे में सुन रहे हैं। आज ये वो दिन है जहां जगन्नाथ आते हैं। हालांकि कोरोना समय में बहुत सारे भक्त अभी नहीं जा पा रहे हैं पूरी, बहुत सारे भक्त अभी शायद नहीं जा पा रहे हैं, और लेकिन इतिहास गवाह है कि लाखों की तादाद में लोग जाते हैं पूरी जगन्नाथ जी को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, कृपा पाने के लिए। चाहे वो देश विदेश, चाहे वो कौन सा जाति, कौन सा धर्म, वो मायना नहीं रखता, और भगवान सबको कृपा बरसाते हैं। हमने कितने स्टोरी पढ़े हैं, 1-2 स्टोरी हम बताएंगे बाद में भी। उड़ीसा में घर घर में प्रचलित ये रथ यात्रा, घर घर में प्रचलित, ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो जगन्नाथ जी के बारे में नहीं जानता होगा या रथ यात्रा के बारे में नहीं जानता होगा, ऐसा नहीं होता होगा कोई। लेकिन अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के प्रतिष्ठाता आचार्य, अति कृपामय श्रीला प्रभुपाद एसी भक्तिवेदांत स्वामी अपने वृद्धावस्था में 70 साल के आयु में ये जगन्नाथ के कृपा को लेकर के दुनिया के कोने कोने में, सारे कोई भी देश हो, चाहे आज आप देखिए पाकिस्तान में रथ यात्रा, रसिया में रथ यात्रा, जर्मनी में, लंदन में, अमेरिका में, ऐसा कोई जगह नहीं बचा जहां रथ यात्रा नहीं हो रहा है। एक्चुअली जगन्नाथ की जो इच्छा थे कि मैं जगत के नाथ हूं, जगत के लोग मुझे प्रेम करना चाहिए, जगत के लोगों के ऊपर मैं प्रेम बरसाता चाहता हूं, उसको एक्चुअली सफल किए हैं श्रीला प्रभुपाद। जगन्नाथ के परम भक्त, जगन्नाथ के सेनापति भक्त श्रीला प्रभुपाद इस्कॉन सोसाइटी किया। मैं इस्कॉन सोसाइटी के लिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं। आप देखिए आज के समय में अगर रथ यात्रा का धारा विवरण आप कहीं देखेंगे, कोई चैनलों में देखेंगे, आज दिन भर तो होता रहेगा, आप देखना इस्कॉन का नाम जरूर रहेगा। वो इस्कॉन का नाम किस लिए है? क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जो कि जगन्नाथ के परम भक्त हैं, उन्होंने जगन्नाथ की इच्छा को, बद्ध जीवों को कृपा करने के लिए दुनिया के हर कोने कोने में रथ यात्रा का संपन्न किया, रथ यात्रा का
उत्सव को अनुष्ठित किया। तो ये इस्कॉन के फॉलोअर होने के नाते, प्रभुपाद के अनुगामी होने के नाते यह हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ये जगन्नाथ के रथ यात्रा पावनमय दिवस है, अति कृपा का दिन है। हमने जगन्नाथ के रथ यात्रा को कई तरह से मनाए हैं, कभी जा करके, कभी नाच करके, अलग अलग तरह से मनाए हैं और वो सब अच्छा है। आज क्योंकि हम जा नहीं सकते, क्योंकि हम रह नहीं सकते वहां, और मैक्सिमम लोग उड़िया भी हैं, चाहे आप नॉन उड़िया भी हों, कोई प्रॉब्लम नहीं। उड़िया के हृदय में एक नेचुरल रहता है, इसलिए मैं उड़िया को बार बार बोल रहा हूँ। तो आज के समय में हम यूट्यूब में, फेसबुक में तो देखेंगे ही, देखने से डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन वो रथ यात्रा कैसे कृपा का स्वरूप है, और रथ, भगवान के रथ ही कृपा का स्वरूप है, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। और हम कैसे उनको मिल सकते हैं, हमें कैसे वो अपना चका आखी से अपना कृपा को बरसा सकते हैं, कृपा को दिखा सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। वो हमारे लिए रथ यात्रा होगा, वो एक्चुअली हमारे लिए रथ यात्रा होगा। तो चलिए जाते हैं कि क्या होता है। भगवान जो रथ में आएंगे उसका नाम है नंदी घोष। 3 भाई, तीनों अलग अलग नाम में रथ में सवार करेंगे, अपने विशाल प्रासाद जैसा मंदिर को छोड़ करके भक्तों को कृपा करने के लिए रास्ते में निकलेंगे। और सेम प्रिंसिपल को प्रभुपाद लिया, हर गली कोने नुक्कड़ में प्रभुपाद ने जगन्नाथ खोला है। ये प्रभुपाद की कृपा है। चाहे वो बॉम्बे की गली हो, चाहे वो अहमदाबाद, चाहे वो लंदन हो, चाहे अमेरिका, हर गली कोने में प्रभुपाद ने जगन्नाथ को कृपा को दिखाया। तो होता यह है कि जगन्नाथ ही जो जगन्नाथ जगत के नाथ हैं। संसार में 5 ब्रह्म हैं जो कलयुग में बहुत एक्टिव है। एक है दारू ब्रह्म जो जगन्नाथ जी हैं, दारू ब्रह्म। और जो ब्रह्म सबसे या फिर एक्टिव हैं वो हैं जल ब्रह्म, गंगा जी। रज ब्रह्म, वृंदावन के रज। और शब्द ब्रह्म, नाम, हरे कृष्ण महामंत्र, ब्रह्म तारक मंत्र, नाम ब्रह्म। रज ब्रह्म, जल ब्रह्म, दारू ब्रह्म। और है अन्न ब्रह्म। अन्न ब्रह्म मतलब भगवान जगन्नाथ के, आप देखा होगा निर्माल्य बोलते हैं उसको, सूख जाता है जो अन्न है ना, उसको बोलते हैं अन्न ब्रह्म। वो भी इतना पावरफुल है। और कोई रहा? 5 हो गया। ओके, तो ये 5 ब्रह्म, खास करके कलयुग के जो भगवान है ना, आप मानिए जगन्नाथ जी हैं। अनेक तरह से भगवान उपस्थित हैं, लेकिन कलयुग में जो सबसे एक्टिव, सबसे दयालु, सबसे कृपामय, वो है जगन्नाथ जी। और उनका स्वरूप जो हर जगह फैलेगा, चैतन्य महाप्रभु के मतलब फोरकास्ट, और चैतन्य महाप्रभु ने जो भविष्यवाणी की है, जैसे फैलेगा, वो ब्रह्म का नाम है शब्द ब्रह्म नाम। ये 2 चीज, ये बड़ा ही फेमस है, बड़ा ही लोगों को अट्रैक्ट करेगा। जल ब्रह्म डेफिनेटली, रज ब्रह्म डेफिनेटली, अन्न ब्रह्म श्योरली। लेकिन ये जो 2 ब्रह्म का बात किया, दारू ब्रह्म और शब्द ब्रह्म, ये लोगों को भक्त बनाएगा। ये सबसे बड़ा कृपा शक्ति उसमें इन्वेस्ट किया गया है। तो होता है यूं, भगवान जी कुछ 20 दिन पहले एक बड़ा स्नान करते हैं, सेरेमोनियल बात, पब्लिक बात, एकदम आते हैं और ले लेके स्नान करते हैं, दबादब स्नान करते हैं, बहुत जबरदस्त स्नान, सेरेमोनियल बात करते हैं। और परंपरा के हिसाब से भगवान के लीला के शक्ति के अधीन होकर के भगवान को बुखार आता है, भगवान को बुखार आ जाता है। देखिए कितना लीला कर रहे हैं हमारे जैसे। भगवान हम जैसा नहीं है, भगवान हमारे जैसा तत्व में नहीं है, लेकिन रस कर रहे हैं ताकि हमें लगे कि भगवान हमारे जैसे हैं। भगवान को बुखार होता है, फीवर। जो दिन वो स्नान करते हैं उसको स्नान यात्रा, भगवान का कुछ भी हो गया, लीला हो गया, वो दिव्य है, स्नान यात्रा हो गया। और स्नान यात्रा के बाद लगभग 20 दिन या 15 दिन एक जाके उनको बुखार हो जाता है। अब देखिए,
जो भगवान 20 घंटे दिन में सोते नहीं, जिनका पलके नहीं है, जो कृपा देने के लिए बैठे हैं, 3 भुवन के स्वामी, वो 20-20 घंटा दर्शन देते हैं, अभी 20 दिन तक दर्शन ही नहीं देंगे। तो सोचिए भक्तों के उत्कंठा, सोचिए भक्तों का विदुरता, भक्तों के मतलब भक्त रो देते हैं, भक्त एकदम उत्कंठा के साथ रो पड़ते हैं कि जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, व्हेन विल यू मैनिफेस्ट इन माय विजन जगन्नाथ जी, यू आर सफरिंग इन फीवर, आपको फीवर हो गया। तो जगन्नाथ जी बोला कृपा के शक्ति है, वो कृपा के सर्वोच्च पराकाष्ठा है, कितना दिन भक्तों से दूर रहेंगे। ऑफ कोर्स वो जो 15 दिन वो स्नान करके बुखार हुआ, वहां भी भक्तों को छोड़ा नहीं, अंतरंग भक्तों के साथ लीला किया, वो कभी बाद में सुनेंगे क्योंकि समय नहीं होगा। जगन्नाथ जी की कथा अनंत है, हम तो आधा घंटा 45 मिनट बोलने वाले हैं। तो करीबन 15 दिन के बाद नेत्रोत्सव करते हैं, भक्तों का क्या भीड़ है, भक्त कितना खुश होता है। और उससे जस्ट उसी दिन ही, लगभग उसी दिन में भक्त लोग क्या करते हैं, नेत्रोत्सव तो करेंगे लेकिन पहले हृदय उत्सव करेंगे, हृदय शोधन करेंगे, उसका नाम होता है गुंडीचा मार्जन। भक्त लोग सब इकट्ठा होकर के अपने हृदय को साफ करने का, और साफ करने का जो दिखाते हैं वो मंदिर को घिस के साफ करते हैं, उसका नाम है गुंडीचा मार्जन। श्री गुंडीचा मंदिर, जिसको सुंदराचल या वृंदावन बोला जाता है, उसको साफ करते हैं रगड़ करके, ताकि भगवान आएंगे। मान लीजिए जो सुंदराचल है या गुंडीचा मंदिर है, जैसा हृदय है, हृदय में कितने अनर्थ हैं, कितने गंदगी है, उसको साफ करो, विशुद्ध सत्व करो, ताकि भगवान आकर के यहाँ विराजमान करेंगे। ये रथ यात्रा का महत्व है। हम हृदय के साथ मन पूर्वक भगवान को विराजना चाहते हैं कि भगवान मेरे हृदय में बसे, भगवान के मेरा प्रेम रज्जु में भगवान को खींचूं और भगवान को मेरे हृदय में लेकर के मेरे हृदय का सम्राट बनाऊं। ये रथ यात्रा का महत्व है। तो शुद्धि करते हैं, गुंडीचा मार्जन हो गया। और आज के दिन भगवान के लिए आपने शुद्धि किया ना हृदय को। अरे भगवान शुद्ध अशुद्ध देखते नहीं है, ऐसे भगवान है, जगन्नाथ शुद्ध हो ना हो भाग जाते हैं दर्शन देने के लिए गली नुक्कड़ में। वो भगवान को आपने दिखाया कि मैं चाहता हूं आपको मैं चाहता हूं, मैं आपको चाहता हूं। ये जब दिखाया ना, वो कितना खुश होंगे नहीं, उनका स्माइल प्रैक्टिकली कानों तक पहुंच जाता है। तो वो एकदम मदमत होकर के, देखो कलयुग में मुझे कोई प्रेम नहीं करता, आप लोग बोल रहे हो, देखो मुझे आलिंगन करने के लिए मुझे प्रेम से स्वीकारा है लोगों ने, मुझे लोगों ने प्रेम से पुकारा है, मुझे लोग चाहते हैं। अरे कलयुग में तो चाहना नहीं चाहिए, लेकिन लोग चाहते हैं। तो भगवान का आंखें बड़े बड़े है ना, वो थोड़ा सा कुछ अच्छा किया तो भगवान खुश हो जाते हैं, है ना। कभी पलक पड़ता नहीं है, थोड़ा सा अच्छा किया आपने, गुंडीचा मार्जन किया, भगवान बोलते हैं अरे कुछ नहीं करेगा तभी मैं उसको कृपा देने के लिए आया हूं, ये तो बहुत कुछ कर रहा है मेरे लिए। तो फिर मदमत होकर के ऐसा झूम झूम के रथ के ऊपर आते हैं, और रथ के ऊपर आने के बाद जिस फेस्टिवल होता है उसका नाम है रथ यात्रा। तो आज के दिन भगवान रथों के ऊपर विराजते हैं, और पतित जीवों के लिए ये फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल है। लेकिन हमने बोला भगवान का तो बड़ा रथ है, भगवान का रथ है, भगवान के 4 घोड़े हैं, भगवान को खींचने के लिए अनेक लोग हैं, उनके भक्त हैं, ये सब तो है। लेकिन हमें भगवान को कृपा को स्वीकारने के लिए भगवान ने क्या दिया है? भगवान अपने महानता दिखाई, अपने कृपा को दिखाने के लिए रथ में बैठ गए। हमने बोला रथ कैसे कृपा के मतलब पराकाष्ठा है, लेकिन हम उनको दर्शन लेंगे तो भगवान ने हमको क्या दिया? हाँ दिया ना, आपको भी तो आंखें दिया है, आप तो जा सकते हैं, आपको पैर दिया है, आपको इंद्रियां दिया है, सब कुछ तो उनका ही है ना। ठीक है, खाली चला जाऊंगा तो हो जाएगा? तो यहाँ का अंडरस्टैंडिंग देखिए, बड़ा यहाँ से शुरू होता है माइंड का टॉपिक, यहाँ से शुरू होता है। मैं जो टॉपिक बोलना चाहता हूं, मनोरथ से जगन्नाथ, टॉपिक का नाम है। हमें भी जगन्नाथ ने अपने कृपा दर्शाते हुए हमें भी एक रथ दिया है। शरीर एक रथ है बोला जाता है उपनिषदों में,
और श्रीमद् भागवत में बोला गया है हमें भगवान का रथ को, भगवान का कृपा का रथ को स्वीकार करने के लिए हमें चाहिए कि हम एकाग्र होकर स्टार्ट स्टार्ट नो नो प्रभु ये नेटवर्क प्रॉब्लम अच्छी से आपनकर बोला जाता है साउंड्स नाइस, मतलब इट गेट्स कनेक्टेड। ओके, बोला जाता है कि यू आर वेयर योर माइंड इज, आप वहीं पे हो जहां आपका मन है। अगर आप रथ यात्रा में भी हो लेकिन मन नहीं है वहां, अगर सर्वोच्च स्थान में आप हैं लेकिन आपका मन वहां नहीं है, तो हम वहां नहीं हैं। ऐसा इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, यू आर वेयर योर माइंड इज। आप आनंद, दुख, आपका अनुभव आप किसके बलबूते पर लेते हो? मन के बलबूते पर। मनोरथ, इसमें से आप लेते हो अनुभव, इसमें से आनंद, इसमें से अनुभव, इसमें से निरानंद, इसमें से धोखा, इसमें से हैट्रेड, इसमें से लव। मन के जरिए आत्मा ये सबको अनुभव करता है। मनोरथ, हमको मनोरथ दिया गया है, यू आर वेयर योर माइंड इज। और विलियम ब्लेक करके एक दार्शनिक थे, उन्होंने बोला माइंड कैन मेक हेल आउट ऑफ हेवन एंड हेवन आउट ऑफ हेल। माइंड एक ऐसा वस्तु है जो नर्क को स्वर्ग बना सकता है, स्वर्ग को नर्क बना सकता है। माइंड का इतना प्रभाव है। और भगवत गीता क्या बोला? भगवत गीता बोला है कि चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म। ये मन जो है चंचल है, वेरी स्विफ्ट। चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाथि, पागल है। ये जो मूवी आता है ना बॉलीवुड का, मन तो पागल है, कहां से आया? ये सब शास्त्रों से लिया है। मन पागल है। प्रमाथि बलवत, वेरी स्ट्रॉन्ग। जिद पकड़ लिया ना, चाहे सबसे गंदा काम होगा, लेकिन अगर जिद पकड़ लिया कोई नहीं बचा सकता। चाहे वो कितना छोटा आदमी हो, लेकिन जिद पकड़ लिया छोड़ेगा नहीं। मन करा लेगा, ऐसा छोड़ेगा नहीं। प्रमाथि बलवत दृढ़म, इतना जिदखोर है, इतना पावरफुल शक्ति, इतना शक्तिशाली, पागल और जिदखोर, ऐसा मन है। और इतना चंचल, इतना एजिटेटेड, ऑलवेज स्विफ्ट, एक जगह में बैठता नहीं है, इतना। लेकिन फिर वही गीता बोला है, आपका वो सबसे बड़ा बंधु हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन। मन सबसे बड़ा बंधु या सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है, डिपेंड करता है उसका जो यूजर, हम उसको नियंत्रण करते हैं या बेनकाब छोड़ देते हैं। अगर उसको नियंत्रण करते हैं, उसको अगर नेविगेट बराबर करेंगे, तो हमारा सबसे बड़ा मित्र। नहीं, अगर बहिरंगा शक्ति के लिए छोड़ देंगे, वो सबसे बड़ा शत्रु। यहीं पे श्रीमद् भागवतम अमल पुराणम एक श्लोका बोलते हैं, बड़ा सुंदर श्लोका। ये मेरा टॉपिक का थीम है। वो श्लोका है ऐसा, श्लोका बहुत ही बढ़िया श्लोका है। आप जाइए श्रीमद् भागवतम का 5वां स्कंद 12 चैप्टर के 12 अध्याय के 18वां श्लोक। क्या बोलते हैं? यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैर तत्र समासते सुराः। और जो भक्त बनेगा उसको देवताओं को गुण आ जाएगा। हराव अभक्तस्य कुतो महत् गुणा। अगर हरि का भक्त नहीं बना, मानव जीवन धारण किया है लेकिन हरि का भक्त नहीं बना, तो कहाँ है वो अच्छा गुण? सब अच्छा गुण बेकार गया। क्यों बेकार गया? क्योंकि मनोरथेन असति धावति बहिहि। असत्य टेम्पररी चीजों के लिए, भगवान के बहिरंगा माया शक्ति के लिए अगर मनोरथ में, मेंटल कॉन्कक्शन, चैरियट ऑफ माइंड में घूमते हुए ऐसे घूमते रहा, तो क्या होगा? महत्व गुना उधर किधर है? यहां से एक पॉइंट है मनोरथ, चैरियट ऑफ माइंड, मेंटल कॉन्कक्शन।
ये मन जो ज्यादा ही तीव्र है, एकदम चंचलम, ये मन जो भागता रहता है, विचलित होता रहता है, ये मन जो शक्तिशाली है, जो जो पागल है, ये मन अगर आपने कंट्रोल नहीं करके बहिरंगा शक्ति के पीछे छोड़ दिया, माया के पीछे छोड़ दिया, कोई कंट्रोल नहीं किया, तो असत्य सत्य में नहीं जाएगा, टेम्पररी चीज में जाएगा, फ्रस्ट्रेशन, वरी और एंजाइटी होगा। आज का टाइम को लक्ष्य करिए, अभी यहां से आइए, आज का टाइम को आप देखिए, आज का टाइम को आइए आप देखिए। बही धावती बही मनोरथेन असति धावती बही, ये पॉइंट को आप पकड़िए। आज का टाइम देखिए क्या कर रहे सब लोग, हरी 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 हरी। अरे भाई क्यों हरी, नॉट HARI HURRY, क्यों हरी? टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। कॉलेज छुट्टी है, अरे वाह 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 चला जाता हूँ, फिर निमाई लोग को बोलना पड़ता है, अरे आज लेक्चर है, आज हरी कथा है, हरी हरी। वो वैसे भी व्यस्त है, वैसे भी व्यस्त है। क्यों व्यस्त है? सेंस ग्रेटिफिकेशन, बहिरंगा शक्ति के लिए इंद्रियों को भोग करना चाहता है, यही तो है। नहीं तो क्यों व्यस्त है? व्यस्त होने का कोई कारण नहीं है। और क्या कारण है? यहीं से आप समझिए प्लीज। रथ यात्रा का पावन दिवस पर इतना अगर हम समझ जाते ना, रथ को अनुभव करने का, भगवान का कृपा को अनुभव करने का, इससे अच्छा कुछ होगा नहीं। ये आचार्यों का है, हमारा थोड़ी है। बहिरंगा शक्ति में अगर मन को कंट्रोल नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, तो क्या होगा? धावती। और कैसा धावती? अभी भारत में, उड़ीसा में तो बॉम्बे, तो लंदन, तो अमेरिका, घूम घाम के 2 मिनट में आके पहुंच जाएगा किधर किधर, कोई पता नहीं। अभी मैं राजा तो अभी रहूं, मतलब भिखारी। मन का कुछ भी, इतना स्पीड, लाइट का स्पीड, उसके आगे कुछ नहीं है। कोई स्पीड नहीं है वर्ल्ड में जो मन के स्पीड को टक्कर दे सके। इतना स्पीड, इतना प्रमाथी, इतना दृढ़, इतना बलवान, इतना चंचल। ये हरि होके क्या कर रहा है? इतना हरि होके, समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है, मैं इतना बिजी हूं। पर बिजी होके कर क्या रहा है? वरी को ला रहे। आप देखिए ना आज के टाइम में, अरे वो टाइम था जब लोग भगवत गीता भागवतम सुनते थे, मन को धीर करने के लिए रातों में जाकर के भागवत कुंज में लोग बैठते थे। अब ये समय नहीं है, मशीन आ गया। आपका आपका प्रगति दिख रही है, विज्ञान तकनीकी प्रगति दिख रही है, इसमें बिजी हुआ। लेकिन क्या किया उसने? अपने आप को वरी वरी वरी, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन। कौन मना करेगा? आज के टाइम में कौन मना करेगा? फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन इज कॉमन वर्ड, ये लोक प्रचलित है। अभी आप कोई इंग्लिश जानता ही नहीं होगा ना, उसको बोलिए फ्रस्ट्रेट है क्या, टेंशन में है क्या, एंजाइटी है क्या, वो समझ जाता है। इंग्लिश जानता नहीं होगा, वो समझ जाएगा। वो इतना मेन स्ट्रीम में आ गया, क्योंकि मन धावती बही जा रहा है। क्यों प्रॉब्लम है आपको? क्यों मैं बाहर भागूंगा, मैं मजाक करूंगा? ये टकले लोगों को क्या प्रॉब्लम है? तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है तुमको? भागने दो ना, भागने दो ना, मैं भागूंगा, मजाक करूंगा, तो क्या सब टकले होंगे क्या? तो क्या प्रॉब्लम? ये है भाई लोग, बंधु लोग, आपका प्रॉब्लम दिखता है आचार्यों को। उन्होंने बोला कि अगर भागोगे, अगर नियंत्रण नहीं करोगे, थोड़ा मजा आएगा, लेकिन सक्सेस विल हैपन इन प्राइवेट, फेल्यूर विल हैपन इन पब्लिक। सक्सेस जो है, ये सब बहिरंगी शक्ति में, माया में, इंद्रिय भोग में सक्सेस आपको मिलेगा, मजा तो आएगा, वो प्राइवेट थोड़ा सा आएगा। और पब्लिक में ह्यूमिलिएट होगे, मजा आएगा नहीं, दुखोगे आप, दुख हो जाओगे और रिग्रेट करोगे, पश्चाताप होगा। मैंने कैसे जीवन जिया, मैंने कैसे जीवन जिएगा। आपका ये जो सुख मिल रहा है वो एंटी क्लाइमैक्स है, उसमें मजा नहीं आएगा। और इस ऐसा गेम है जो फ्यूटाइल है, वो आपको आनंद नहीं दे सकता। आप चाहते हैं शाश्वत आनंद, ये है क्षण स्थायी, क्षण भंगुर, ये अस्थायी चीज है, उसमें आप नहीं कर सकते। और जो थोड़ा बहुत आनंद आपको मिलेगा, ये इतने क्षण स्थायी है, इतने शॉर्ट लिव्ड है कि आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा मैं एंजॉय किया था, फिर दुख दुख दुख। इसीलिए प्रॉब्लम है। इसीलिए आचार्य लोग, शास्त्र लोग बार बार बोलते हैं कि बाबा इसमें मत भागो, थोड़ा सा आनंद जीवन भर का सजा, जीवन भर का सजा, इसीलिए नहीं। तो
ये जो दुख है, फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है, ये संसार का इनहेरेंट नेचुरल आउटकम है। अगर सेंस ग्रेटिफिकेशन धावती बही, मनोरथेन धावती बही होगा तो ये आपका नेचुरल आउटकम होगा। वरी, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये आपका 1 मिनट। ये आपका आउटकम होगा। भागवतम बोलता है चिंताम अपरिमेयम तेसाम। चिंता मतलब एंजाइटी, अनब्रिडल्ड एंजाइटी, एंजाइटी एपिडेमिक। कोरोना एपिडेमिक चल रहा है ना, पैंडेमिक, एंजाइटी पैंडेमिक होगा। सोचिए आचार्य लोगों ने क्या बोला है। अभी कोरोना पैंडेमिक तो चल रहा है, लेकिन एंजाइटी का पैंडेमिक चल रहा है। आपको देखना, कोरोना शायद चला भी जाए, भगवान करें कभी जाएगा क्या जाएगा, मैं ऐसा भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये एंजाइटी का पैंडेमिक ज्यादा दुख देगा, दे रहा है एंजाइटी पैंडेमिक, एपिडेमिक। अनब्रिड चिंताम अपरिमेयम तेसाम। क्यों? गोल क्या है? मनोरथेन धावती बही, मनोरथेन धावती बही। सेंस ग्रेटिफिकेशन अगर गोल है तो यही हो रहा है, ये हो रहा है, होगा भी। आचार्य लोगों ने बोला है, शास्त्रों ने बोला है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आप चाहते हैं अनलिमिटेड, यहाँ अवेलेबल है लिमिटेड। आप चाहते हैं हमेशा के लिए, यहाँ हमेशा के लिए कुछ भी वस्तु नहीं है, लेकिन आप हमेशा के लिए हैं, आप आत्मा हैं। ये शरीर आपका हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन आप हैं। आप एंजॉय करते हैं हमेशा के लिए, लेकिन कर नहीं सकते, फैसिलिटी नहीं है। तो इसीलिए तो पेप्सी वाले ने सोचा ना, ये दिल मांगे मोर। क्यों बोला सा? क्योंकि आपको चाहिए अनलिमिटेड, यहाँ है नहीं, तो वो एक्सप्लॉइट किया वो टैग लाइन को। ये शास्त्रों का बात है। मनोरथेन धावती बही, उसका आउटकम क्या है? ये दिल मांगे मोर। आई वांट मोर, आई वांट इटर्नली, आई वांट अनलिमिटेड, इट्स नॉट देयर। इसीलिए आपको प्रॉब्लम होगा। इसीलिए ये सभ्यता में जिसको हम मॉडर्न सोसाइटी, पोस्ट मॉडर्न एज बोल रहे हैं, इसमें क्या होगा पता है? बुढ़ापा में, प्लीज ध्यान से सुनिए, बुढ़ापा जब होगा, बुढ़ापा नहीं भी होगा, आप इसको रिलेट कर सकते हैं आज में। क्या होगा पता है? स्टोमक इज इन्फ्लेशन, स्टोमक बढ़ जाएगा, सबका पेट बढ़ जाएगा। स्टोमक इज इन्फ्लेशन, हेयर इज डिप्रेशन, सबका हेयर चला जा रहा है अभी, देखो हेयर का डिप्रेशन हो रहा है। स्टोमक बढ़ जा रहा है, पेट बढ़ेगा, बाल घटेगा, है ना। स्टोमक इज इन्फ्लेशन, हेयर इज रिसेशन, और आई एम इन डिप्रेशन। ये है ये सोसाइटी का आउटकम। वही मनोरथे न धावती वही अगर होगा, ये आउटकम है। इट्स अ बिग प्रॉब्लम, इट्स अ बिग प्रॉब्लम, वेरी बिग प्रॉब्लम। तो हम सॉल्यूशन की ओर जाएंगे। समय कितना हो गया एग्जैक्टली? ओके, 7 बजने वाला है। ओके, सो भगवत गीता बोलता है बेस्ट फ्रेंड द वर्स्ट एनिमी। उसको हम कैसे नेविगेट करते हैं, उसको हम कैसे डील करते हैं, उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, उसको इंद्रियों की ओर नहीं छोड़ के अगर उसको चैनलाइज करेंगे तो माइंड बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। वही रथ हमको भगवान के रथ के सम्मुख ला करके हृदय में भगवान को बिठा सकता है। उसका सोल्यूशन क्या है? ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव है, फिर भागवतम जाते हैं, क्योंकि भागवतम ना कृष्ण है। सोल्यूशन भागवतम से मिलेगा। धर्म भगवान भागवतम में समाहित हैं। ये हिंदू के लिए नहीं है, सारा जीवन के लिए, मानव समाज के लिए है। कृष्ण परिवर्तित, कृष्ण रिटर्न किया, कृष्णोदित, कृष्ण नामक सूर्य उदित हुआ। पुराण अर्क धुनोदित, पुराण अर्क आया है, वो आंसर देगा, वो बोलेगा धर्म क्या है, वो बोलेगा सोल्यूशन क्या है। चलिए एब्सोल्यूट सोल्यूशन की ओर जाते हैं, जिसको हम एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव की तरह यूज कर सकते हैं। क्या है वो? क्या है? क्या बोलता है? एतद् हि आतुर चित्तानां मात्रा स्पर्श क्षयामुहु भव सिंधु प्लव दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम।
कितना बढ़िया श्लोक है, देखिए, एतद ही आतुर चित्तानाम, सुंदर चीज है, देखिए, एतद ही आतुर चित्तानाम, ये सभ्यता जो धावती बही के ऊपर प्रतिष्ठित है, क्या कर देगा वो? आतुर चित्तानाम, आतुर मतलब एजिटेटेड, सबके सेंसेस एजिटेटेड है ना, एकदम एजिटेटेड है, एजिटेटेड। एतद आतुर चित्तानाम, क्यों हुआ ये? मात्रा स्पर्श क्षयामुहु, क्यों एजिटेट हो रहा है? हम लोग सब एजिटेटेड क्यों हैं? क्यों हम विव्रत हैं? क्यों हम चिंतामग्न हैं? इतर एतद ही आतुर चित्तानाम, क्यों आतुर हैं? क्यों हम लोग चिंतामग्न हैं? क्यों डिप्रेशन है? क्यों एंजाइटी है? क्यों? मात्रा स्पर्श क्षयामुहु, हमेशा हमको इंद्रिय भोग का इच्छा रहता है। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः, मात्रा स्पर्श इंद्रिय भोग, आप ध्यान रखिए, उधर आया भगवत गीता में। मात्रा स्पर्श का जो इच्छा है, इंद्रियों को भोगने का जो इच्छा है, वो मुहु हमेशा हो रहा है, मुहुर्मुहु हमेशा हो रहा है। इसीलिए एतद्धि आतुर चित्तानाम, इसीलिए हमारा चित्त, इसीलिए हमारा मन, इसीलिए हम एंजाइटी में है, डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेटेड में, इसीलिए एंजाइटी एपिडेमिक हो रहा है। तो सिम्टम बोला क्या है? एंजाइटी, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, ये सभ्यता का एंजाइटी है एपिडेमिक, सबको होगा। क्यों हो रहा है? कारण क्या है? क्योंकि इंद्रिय भोगने की इच्छा, मनोरथेन धावती बही ही, वो इच्छा के कारण, वो है कारण, वो है कारण, उसके कारण ऐसा हो रहा है। अरे बाप रे, उसके कारण हो रहा है क्या? अच्छा, उसके कारण अगर हो रहा है तो ठीक है, मैं एंजाइटी में हूं, ठीक हो जाएगा। कुछ बड़ा प्रॉब्लम है क्या? थोड़ा एंजाइटी होगा, थोड़ा मजा आ रहा है, थोड़ा सजा पा रहा हूं, तो क्या हो गया? बोलते नहीं बाबा, ये एक दिन का एंजाइटी नहीं है, तो कब का? कितना दिन का? भव सिंधु प्लावो दृष्टो, और ये संसार नाम का समुद्र में आप डूब जाओगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुषान दर्शनम, आप उसमें डूब जाओगे। ये भव सिंधु में, ये एंजाइटी एक दो दिन का नहीं है, 3 महीने का नहीं है, 6 महीने का नहीं है, एक जीवन का भी नहीं है। ये जन्मा जन्मांतर में आपको भव सिंधु में, संसार में डूबो के रखेगा। धावती बही ही, कारण क्या है? मात्रा स्पर्श इच्छया मोह, कारण क्या है? धावती बही, मनोरथे न धावती बही, इसी के लिए ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है? एंजाइटी आ रहा है। कितना दिन के लिए? हो भव सिंधु में हमेशा हमेशा के लिए। भाई कोई सॉल्यूशन है क्या? प्लीज, अब बहुत हो गया प्रॉब्लम, आपने इतना बोल दिया प्रॉब्लम, हाँ मैं रिलेट कर रहा हूं, कोई सॉल्यूशन है? वही श्रीमद् भागवतम, हरिचर्यानुवर्तनम, हरिचर्यानुवर्णनम। केवल हरि के कथा में, हरि के ऊपर अगर मन रखेंगे, कृष्ण के ऊपर, जगन्नाथ के ऊपर अपना चेतना को, अपना चित्त को अगर देंगे, केवल वो भव सिंधु में वो एंजाइटी से पार कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। जब तक मनोरथे न धावती बही ही, जब तक वो है तब तक नहीं चलेगा, नहीं हो पाएगा। जिस दिन हरिचर्यानुवर्णनम, हरि के बारे में, हरि के ऊपर मन गया, मन को नियंत्रण करके हरि के ऊपर डाल दिया, फिर तो क्या कहना। सॉल्यूशन क्या है? फोकस योर माइंड इन कृष्णा, talk about Krishna, discuss about Krishna, hear about Krishna, chant his holy name, हरिचर्यानुवर्णनम। कितना बढ़िया श्लोक है, देखिए। फिर क्या होगा? आपने जो बोला था दिल मांगे मोर, वो क्या निकल जाएगा? अब क्या मोर को और कुछ नहीं चाहिए? हाँ, क्या होगा? देखिए क्या बढ़िया से श्लोक आता है, सब क्वेश्चन का श्लोक देखिए भागवतम में। भागवतम बोलता है फिर, यम लब्ध्वा च परमं लाभम यस्मिन् स्थितो मन्यते नाधिकम, जिसको पा करके और पाने की इच्छा नहीं होगी, जिसको पा लिया तो सब पा लिया, जिसको पाकर और कुछ पाने की मन नहीं है, ये दिल मांगे मोर कैसे होगा? ये दिल गॉट मोस्ट, ये दिल गॉट मोस्ट, सब कुछ पा लिया, और क्या पाने की इच्छा होगा? यस्मिन् स्थितो मन्यते नाधिकम ततः, इसके ऊपर और कुछ है ही नहीं, मांगेगा क्या? ये है कृष्ण कॉन्शियसनेस। आई वांट नो मोर, ये दिल मांगे मोर से लेकर के आई वांट नो मोर बिकॉज आई गॉट एवरीथिंग। क्या कॉन्ट्रास्टिंग है ना?
क्या कॉन्ट्रास्टिंग है। हम आनंद खोज खोज के ये दिल मांगे मोर, सब कुछ ये सब छोड़ दिया, भगवान के ऊपर शरण लिया, अपना चेतना को भगवान के ऊपर रखा। आई वांट नथिंग। देखिए आप क्या कॉन्ट्रास्टिंग है। लेकिन स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आइए सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं, समरी कर लेते हैं क्योंकि 7:05 बज गया है। मैं 1 घंटा का बोलूंगा मैक्सिमम, आधा घंटा 45 मिनट सोचा था, 1 घंटा हो गया है। आज विशेष पावन दिवस है। तो क्या सॉल्यूशन है? फिक्स आवर माइंड इन कृष्णा। भगवान बोलते हैं मया सक्त मन पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। मेरे आश्रय लेकर के मेरे ऊपर मन को रखिए। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नस्कुरु। भगवान बोलते हैं मेरे को, मेरे ऊपर, मुझे प्रेम कीजिए, मुझे, मेरे ऊपर आपका चेतना को रखिए, तो आप आनंद में रहोगे। ऐसा नहीं कि भगवान को चाहिए, अरे हमें चाहिए, हमें चाहिए। हम लोग क्यों चैंटिंग कर रहे हैं? क्या है वो चैंटिंग? क्या है? हम लोग आज जो लेक्चर कर रहे हैं, ये जो ग्रुप है चैंटिंग ग्रुप एट कटक, जपा केयर एट कटक, ये ग्रुप किसी लिए है? चैंटिंग करने के लिए। इनके तरफ से ये लेक्चर हुआ है आज। चैंटिंग, क्यों चैंटिंग करना है? सेम प्रिंसिपल, फोकस ऑन कृष्णा। और मनोरथे न धावती बही, नहीं 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 नहीं, फोकस ऑन कृष्णा न धावती, धावने व भागने नहीं देंगे। हियरिंग, चैंटिंग, डूइंग सर्विसेस, जो सेवा हम कर रहे हैं, ये किस लिए है? डोंट लेट द माइंड रन बिहाइंड द टेम्पररी फ्लिकरिंग प्लेजर ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। धावती बही नहीं करना है उसको, और फोकस करना है कृष्ण के ऊपर। अब जानिए, थोड़ा टेक्निकल है। माइंड का 5 स्टेज है, जानना चाहिए। पतंजलि ऋषि जो है वो बोले हैं माइंड का 5 स्टेज है। क्या क्या है पता है? एक पहला स्टेज है माइंड का मूढ़ा। मूढ़ा एकदम बेकार है। क्या मूढ़ा है? मूढ़ा मतलब वो स्टेज जो भौतिक चेतना में भी वो है नहीं, वो पागल है, सोएगा, दारू पी करके, ये करके, वो करके, मूढ़ा। उसका कुछ, वो भौतिक कार्य भी ठीक से नहीं करेगा, वो आध्यात्म तो छोड़ दीजिए, वो एक स्टेज है। दूसरा है क्षिप्त। क्षिप्त पतंजलि ऋषि पतंजलि सूत्र में है क्षिप्त। क्षिप्त मतलब क्या पता है? क्षिप्त मतलब एजिटेटेड, एजिटेटेड, 7-10 हो गया, एजिटेटेड, विब्रत रहेगा, क्षिप्त। और एक है विक्षिप्त। विक्षिप्त मतलब विशेष रूप में क्षिप्त, वो एजिटेटेड है लेकिन थोड़ा सा अच्छाई को ढूंढ रहा है, ये चलेगा, थोड़ा अच्छा है। उसके बाद क्या पता है? एकाग्रता, कंपोज्ड, कूल एंड कंपोज्ड, एकाग्रता, गुडनेस में आ गया। और लास्ट स्टेज जो सबसे अच्छा है वो है निरुद्ध, कंसेंट्रेटेड, निरुद्ध। तो जो मूढ़ और क्षिप्त, ये स्टेज में आदमी भक्ति नहीं कर सकता। मनोरथे न धावती बही। 3 से लेकर के 5 तक ये बेस्ट है। कृष्ण के ऊपर एकाग्रता होगा, कोई भी चीज करेगा वो। ऐसा नहीं कि निरुद्ध मतलब और कुछ नहीं करेगा। निरुद्ध कैसा है पता है? आप मैथमेटिक्स कर रहे हैं, आपको भूख भी नहीं लग रहा है, आप एकदम एकाग्रता में हैं। लेकिन निरुद्ध जो है वो भक्ति के लिए हाईएस्ट है, ऐसा। तो मन का ये 5 स्टेज है। हमको मूढ़ और क्षिप्त स्टेज में नहीं रहना है। उसमें क्या है? मनोरथे न धावती बही, इसीलिए वहां नहीं रहना है। तो हमें ये जो भौतिक पीड़ा, क्लेश आ रहा है, जो एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, उसको उससे मुक्ति देने के लिए भगवान अपना रथ पकड़ करके रास्ते में आ रहे, अपने मंदिर छोड़ के। हम मूढ़ नहीं बनना चाहिए, नहीं सोना चाहिए कि भाई मेरे को नहीं जाना है, वो गद्दापन है, मूढ़ है। हम क्षिप्त भी नहीं बनना चाहिए कि भाई मैं एजिटेटेड हूँ सेंसेस के ऊपर, मैं भगवान को ध्यान नहीं दूंगा, वो भी गद्दापन है। हमें एटलीस्ट एकाग्रता होना है, और निरुद्ध हो पाए तो क्या कहना। तो जरूरी है कि हम भगवान को करें। वो एक स्टोरी आता है भूमिंजर का, वो बोलूंगा तो समय चला जाएगा, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। हमें पर्पज को जानना चाहिए। कल एक लेक्चर में सुन रहा था, उसमें बोल रहे थे, स्पीकर जो बोल रहे थे, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। मतलब हमारा काम कॉन्शियसनेस के ऊपर है, हमारा काम एक्टिविटी नहीं है। बहुत कुछ कार्य हम कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर एक्टिविटीज नहीं है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा एक्टिविटीज नहीं है, कृष्णा कॉन्शियसनेस।
कार्य हम करेंगे लेकिन पर्पज को नहीं भूलेंगे। पर्पज क्या है? कॉन्शियसनेस को डेवलप करना है, चेतना को, अपने एकाग्र चित्त को भगवान के पास लाना है, निरुद्ध में रहना है, वो चाहिए, वो है पर्पज। पर्पजफुल लिविंग होना चाहिए। नहीं तो एक जोक आता है, आपने सुना होगा, पर्पजफुल लिविंग कैसे नहीं होता है पता है क्या? दो लोग रहते हैं, 7-10 हो गए, दो लोग रहते हैं, एक क्या करता है, उसको कार्य दिया जाता है, प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट में दो लोग काम करते हैं, एक आदमी देखता है, क्या करते हैं वो लोग, एक आदमी खोदता है, ऐसा ऐसा खोदता रहता है, जमीन को खोदता रहता है एकदम बढ़िया से, एकदम पसीना पसीना होकर खोद रहा है, एकदम ईमानदार सच्चोट व्यक्ति काम करते जा रहा है। कुछ देर में कुछ उसके पीछे कुछ ही दूरी पर और एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, वो जो मिट्टी खोदा वो मिट्टी को फिर भर रहा है, फिर भर रहा है, फिर भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है। ये खोद के जाते 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 खोद के जा रहा है, ये भरते 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 जा रहा है। एक आदमी वो बैठा था उधर, अरे वो देखा ये क्या पागलपन है यार, ये खोद के इतना मेहनत करके खोद रहा है, पसीना बहा रहा है, ये मिट्टी को फिर भरपाई करके भर दे करके ये भी पसीना बहा रहा है, लेकिन कर क्या रहा है ये पागल लोग, एक खोद रहा है एक भर रहा है, ये क्या बात हुआ? तो वो गया पूछने के लिए, अरे भाई साहब आप लोग तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, मैं देख रहा हूं, लेकिन ये काम किस लिए कर रहे हो, क्या पागलपन है ये? बोल देख, पागल पागल बोलने का नहीं, मैं बहुत सच्चोट इंसान हूं, मैं खोद रहा हूं कि नहीं, मुझे काम दिया गया खोदने का, मैं कर रहा हूं कि नहीं? हाँ भाई तू खोद तो रहा है। दूसरा आदमी बोला, भाई मेरे को बोला है कि तू मिट्टी को डालते जा, मैं डाल रहा हूं कि नहीं? बोला हाँ। फिर वो सोचा, रे क्यों कर रहे हो ये सब? बोला क्यों, हमको पता नहीं। तो एक्चुअली क्या था पता है क्या? प्रोजेक्ट ऐसा था, एक आदमी खोदेगा, दूसरा एक आदमी था वो पौधा ला करके डालेगा, तीसरा आदमी माटी भर देगा ताकि ट्री प्लांटेशन होगा। अब ये दूसरा आदमी छुट्टी ले लिया, एक और 3 नंबर आदमी बराबर काम कर रहे हैं, दूसरा आदमी है नहीं। लेकिन ये पागलपन नहीं है क्या? मैं इतना काम कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं अगर मुझे पता नहीं है तो क्या काम हो गया? तो मैं चैंटिंग कर रहा हूं, प्रभु प्लीज सीरियस हो जाइए, अभी मैं चैंटिंग तो कर रहा हूं, 2 घंटा समय तो दे रहा हूं, लेकिन कृष्ण के ऊपर मत रखना चाहिए। वो ना करके अगर खाली मेरा मत देखिए, इधर इधर देखिए, ये तो चार्जिंग डाल दिया, समय भी जा रहा है, मोबाइल भी कनेक्ट कर दिया, लेकिन स्विच ऑन करने के लिए भूल गया, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना। पर्पज किस लिए? मैं जो बैठा हूं तिलक चंदन करके, धोती कुर्ता पहन करके, माला लेकर के बैठा हूं, वो किस लिए बैठा हूं? मेरा मति कृष्ण के ऊपर जाए, ये है पर्पज। ये पर्पज को भूल गए तो फिर मनोरथे न धावती बही हो जाएगा। इसीलिए ये जो चैंटिंग है, ये मेडिटेशन है, ये बहुत सीरियस जॉब है। हमें मिल गया और सबको हरे कृष्णा कर रहा है, बढ़िया है, करना चाहिए, लेकिन हमें इसका महत्व समझना चाहिए कि ये जो दिया है इसका पर्पज क्या है। इट इज टू कनेक्ट कृष्णा इन अ हायर रेल्म। इट इज नॉट अ प्ले, इट इज नॉट अ चिल्ड्रंस प्ले थिंग, इट इज सीरियस बिजनेस। केवल कार्य में मत रहो, मैं 4 माला कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि 4 माला नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कि 16 माला नहीं करना चाहिए, लेकिन इसलिए करना चाहिए। जानना बहुत जरूरी है। तो आप चैंटिंग ग्रुप एट कटक जो है जपा केयर, आप लोग नियमित रूप से आके जपा कर रहे हैं, हम सब आपके साथ कर रहे हैं, और कितने भी भक्त हैं, जो भी भक्त हमसे जुड़ा है अलग अलग ग्रुपों से, चाहे वो उड़ीसा से हो, चाहे वो अलग अलग जगह से हो, तो सब जपा कर रहे हैं, तभी तो हम जुड़े हैं। भगवान को चाहते हैं तभी तो हम जुड़े हैं, भगवान का रथयात्रा के बारे में जानना है तभी तो हम जुड़े हैं। लेकिन ये पर्पज को जाने कि मेरा मन रथ जो भगवान ने दिया है उसको भगवान के ओर में लेके जाऊं, भगवान में मेरा मन को मैं समाहित करूं। तो ये रथ यात्रा भगवान की कृपा हमारे लिए रथ यात्रा है। तो सही महीना में हम रथ यात्रा को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये सही महीना में रथ यात्रा का सेलिब्रेशन है। इतना एग्जाम्पल है, शिला प्रभुपाद ने क्या किया, सेम चीज लोगों को लाए, जो मनोरथे ना धावती, वही नंगा होके घूम रहे थे बीचों में, सोच रहे थे वही है, वही आनंद है, हिप्पीज थे, उनको हाफिज बनाया। क्यों? जड़ी बूटी खिलाया गया, मैजिक किया क्या? हाँ मैजिक किया, वो मैजिक है हरि नाम का मैजिक। मनोरथे न धावती वही, उससे छोड़ करके फोकस ऑन कृष्णा। भगवान का रथ और हमारा मनोरथ जब साथ में मिलेगा, भगवान ऑलरेडी कृपामय है, भगवान ऑलरेडी दयामय है,
और हमारा मनोरथ में जब हम भगवान को बुलाएंगे, भगवान तो ऑलरेडी ऐसे करके रखे हैं, आइए प्यारे दोस्तों मैं आपको एम्ब्रेस करता हूँ। और भगवान का जो आंख है वो चक्का आंख, मतलब हमारा कैसा है ओवल शेप है, उनका गोल। कहीं से भी, यूरोप से, अमेरिका से, बॉम्बे से, दहीसर से, विरार से, कटक से, कहीं से भी बोलो वो देख लेंगे और आपको एम्ब्रेस करेंगे। चक्का अच्छी रही चाहिए मते छाड़ी जीवू कहीं, वेयर विल यू गो, आई एम चक्का कि बाबा आई एम सीइंग यू। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभुपाद की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। रथ यात्रा महामहोत्सव की जय।